के साथ जयपुर से खबर है। सीएम भजनलाल शर्मा की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री कार्यालय में अहम बैठक मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुई है। राजस्व विभाग की वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं की समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर सीएम की तरफ से जोर दिया गया है। जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में समीक्षा बैठक की जा रही है। बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक सीएम कार्यालय में ये अहम बैठक हुई है और तमाम विभागों के अधिकारी इसमें मौजूद रहे। मुख्यमंत्री द्वारा समीक्षा बैठक लगातार ली जा रही है, जिसमें आपको बता दें बजट घोषणाएं जो हुई वो ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से क्रियान्वयन उनका हो रहा है और कितना लाभ लोगों को मिल रहा है, इसे लेकर मॉनिटरिंग लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और राजस्व विभाग की ये समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा और सीएस सुधांश पंत भी मौजूद रहे। राजस्व विभाग के तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से कुछ दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। ये अहम बैठक आज सीएम कार्यालय में सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में की गई है। तो मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्व विभाग की महत्वपूर्ण बैठक हुई है और बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन ग्राउंड पर किस प्रकार हो रहा है, इसे लेकर मंथन किया गया है। जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। यानी पहली प्राथमिकता सीएम की यही है कि इस साल के बजट में जो घोषणाएं सरकार की तरफ से हुई हैं वो टारगेट समय पर पूरा हो। और इसे लेकर आप लगातार देख रहे हैं कि अलग अलग विभागों की बैठकें मुख्यमंत्री लगातार ले रहे हैं और आज इसी क्रम में राजस्व विभाग की बैठक हुई है। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ गए इस खबर पर। लाल सिंह, आज सीएम कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई है और क्या महत्वपूर्ण बिंदु इस बैठक से निकल कर आ रहे हैं आज? देखिए मम्मी, आपने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। 2024-25 की जो बजट घोषणाएं थी उसी कड़ी में आज राजस्व विभाग को लेकर जो घोषणाएं थी उन पर चर्चा हुई। मकसद यही है कि जो घोषणाएं गई हैं वो धरातल पर उतरे, जिनके लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं उन लोगों तक उनका लाभ पहुंचे। कई बार जो देखने में आया, अक्सर एक बड़ा ये होता है नन्ही की सिस्टम बन जाता है कि हो जाएगा इस बार, नहीं तो अगले साल हो जाएगा। इस कारण से कई बार ये देखने में आता है जब हम खबर कवरेज करते हैं तो 2024 की घोषणा का असर हो रहा है 2028 में। यानी कि उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं एक बजट घोषणा को पूरा होने पर, जो पहले साल सीएम भजनलाल शर्मा का आप विधानसभा का उद्बोधन ले लीजिए, कहीं भी वो इस बात कहते हैं कि जिस साल के लिए ये बजट घोषणा हुई है, या अगर मान लो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना है या जिनमें कोई अन्य विभागों के समन्वय की बात है, तो उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन वो उतना लंबा होना चाहिए समय कि उसमें सालों का इंतजार करना पड़े। ऐसे में लगातार ये कब संभव होता है जब आप मॉनिटरिंग करेंगे। अब क्योंकि प्रदेश के मुखिया लगातार इन चीजों पर गंभीर है, मॉनिटरिंग करते हैं, सरकार की एक एक योजना का खुद वो अध्ययन करते हैं, खुद जानकारी लेते हैं और उसका जमीनी धरातल पर क्या फीडबैक है उसका न केवल अधिकारियों से बल्कि कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, जिन लोगों के लिए योजना बनी है उन तक फीडबैक लेते हैं। तो इसके बाद उनके सामने पूरी स्थिति है, पूरे हालात है हर योजना के, क्या स्थिति है क्या स्थिति नहीं है। ऐसे में अधिकारियों को कई बार ऐसी गंभीर बात बता देते हैं, कई माइन्यूटली ऐसी बात बता देते हैं, अधिकारियों खुद को नहीं पता होता क्योंकि उनका लंबा समय का अनुभव है, कार्यकर्ताओं से जुड़े रहे हैं। तो यही वजह है कि लगातार समीक्षा बैठकों का दौर चलता है। उसके पीछे मकसद यही कहीं कोई लैकुना ना रह जाए, कहीं कोई लापरवाही ना रह जाए, क्योंकि जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही है और जिनके लिए योजना बनी है उस समय पर उन लोगों तक पहुंचे, यही मकसद है। और इसी दिशा में अधिकारी को दिशा निर्देश दिए गए हैं और साफ कहा गया है कि समय पर तरीके से योजना पूरा। जी चलिए, शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो मुख्यमंत्री कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जयपुर से खबर है, जहां पर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने खुद संभाला मोर्चा। जिले के ग्रामीण इलाकों में मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया है। कलेक्टर ने कोटखापता में कर रहे वर्षा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण, बस्सी, तुंगा समेत कई ग्रामीण इलाकों में भी स्थिति को जाना है। स्थानीय आमजन से संवाद कर फीडबैक लिया गया। अधिकारियों को जल भराव, डूब क्षेत्र में आवश्यक कार्रवाई करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं।
आम जन तक हर संभव राहत पहुंचाने के लिए भी यहां पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो जयपुर कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ग्राउंड पर बिल्कुल अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों पे मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो वर्षा प्रभावित इलाके हैं, जहां बहुत बारिश हुई है, जहां जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा रही है, वहां पर लोगों से उनका हालचाल जाना गया है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को परेशानियों में तुरंत प्रभाव से मदद मुहैया कराई जाए। हर संभव राहत पहुंचाने के लिए कलेक्टर ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। के लिए प्रपोजल बना, प्रयास ये करेंगे कि इसको अत्यंत गंभीरता से जो हमारे सक्षम अधिकारी हैं उन तक बात रखी जाए और ताकि ये जो स्थिति उत्पन्न होती है ना हो। सर देखा गया है कि जैसे कुछ रास्ते हैं जहाँ भी रपट पे पानी ज़्यादा चल रहा है वहाँ एहतियातन मना किया हुआ है। वो इसलिए मना किया हुआ है कि कई बार क्या है कि अति उत्साह में कोई व्यक्ति चला जाता है या किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं मोटरसाइकिल निकाल ही लूँगा, छोटा बच्चा पास में है, थोड़ा सा भी मोटरसाइकिल इम्बैलेंस हो जाए तो दुर्घटनाकारित ना हो। तो जान माल की सुरक्षा के लिए यह बहुत जरूरी है। और इसी बीच स्पीकर ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं। क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त कोटा में ओम बिरला, आइए सुनाते हैं। और यही विश्वास परंपरा के कारण भारत में आज धर्म है, आध्यात्मिक संस्कृति है। जहां धर्म होगा वहां सत्य होगा, जहां धर्म होगा वहां वचन प्रामाणिक रहेंगे। इसलिए तेजाजी महाराज की कृपा हम पर सब पर बनी रहे और इसी तरीके से हम तेजाजी के महाराज के बताए मार्ग पर चलते रहे। आप सबको तेजाजी महाराज की, बाबा रामदेव जी की, बाबा रामदेव जी महाराज की, तेजाजी महाराज की। एक जोरदार भजन। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सांचौर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और आरजेडी नेताओं के उन आपत्तिजनक बयानों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के लिए अभद्र एवं अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया था। भाजपा जिला अध्यक्ष जसराज पुरोहित के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उपखंड मुख्यालय पर कांग्रेस की सद्बुद्धि के लिए विशेष यज्ञ का आयोजन किया, जिसके बाद विवेकानंद सर्कल पर जमकर नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। भाजपा नेताओं ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेस नेतृत्व से सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की है। इस विरोध प्रदर्शन में सांचौर विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रमुख भाजपा नेता एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबसे लोकतांत्रिक देश भारत है और उस देश का सिरमौर जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गवास माताजी जो देहांत हो चुके हैं, जो स्वर्ग हो चुकी है, उसकी माताजी के ऊपर जो विपक्ष ने टीका टिप्पणी की है, आक्षेप लगाया है, जो भी उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, उनका घोर विरोध भारतीय जनता पार्टी, भारत की पूरी सरकार, पूरे जनता, आम कार्यकर्ता जो थोड़ा विरोध करते हैं। ये तो गलत ही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने संस्कार बता देती है कि उनको कैसे संस्कार मिले। उनको कोई हक नहीं बनता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की माताजी पे टिप्पणी करने का। ये एक प्रधानमंत्री जी की माताजी पे टिप्पणी की तो वो राजनीति, हम उस बात को नहीं लेते, बट ये है कि उन्होंने एक महिला पे टिप्पणी की, वो पूर्णतः गलत है। हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं। पिछले दिनों बिहार के अंदर आरजेडी के मंच से राहुल गांधी और आरजेडी के नेताओं ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वर्गवासी माताजी के बारे में गलत टिप्पणी की और गलत शब्दों का उपयोग किया, उसकी निंदा करते। वहीं बीकानेर जिले के बीचवाल थाने में न्यायालय के आदेश पर प्रसिद्ध फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली और उनकी कंपनी भंसाली प्रोडक्शंस तथा प्रोडक्शन टीम के सदस्य उत्कर्ष बाली और अरविंद गिल के खिलाफ गंभीर आपराधिक धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर राधा फिल्म्स एंड हॉस्पिटैलिटी के सीईओ एवं लाइन प्रोड्यूसर प्रतीक राज माथुर की शिकायत पर दर्ज की गई, जिसमें उन्होंने लव एंड वॉर फिल्म की शूटिंग के दौरान धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, धमकी और संगठित षड्यंत्र के आरोप लगाए हैं। फिल्म लाइन और फिल्म लाइन में शब्दों से बदल जाना, ये पुरानी कहावत जो है, फिल्म के प्रोड्यूसर हो चाहे फिल्म निर्माता हो, ये हमेशा सही करते आ रहे हैं। इसी को लेकर हमारे साथ आज जोधपुर के प्रतीक राज माथुर है, जिन्होंने संजय लीला भंसाली पर एक मामला दर्ज करवाया है। उनका कीमती समय ले लें।
कार्यक्रम की अगर बात करें तो लाइन सेटअप पूरा करना जो एक मुख्य किरदार होता है फिल्म लाइन का, उनके द्वारा एक मामला दर्ज करवाया गया है। बीकानेर से प्रयास किया गया था लेकिन कोर्ट आदेश के बाद में मामला दर्ज किया गया है। क्या है पूरा मामला, प्रतीक्षा में बात करेंगे। संजय लीला बंसाली पर मामला कोर्ट ने दर्ज कर लिया है। किस तरह से आपको परेशान किया गया था, क्या कहना है आपका? नमस्कार प्रदीप जी। पहले तो बंसाली जी की ये फिल्म है लव एंड वॉर, इसकी पूरे भारतवर्ष में शूटिंग चल रही है। बीकानेर में भी 2 हफ्ते की शूटिंग अगस्त में ख़त्म हुई है। इस फिल्म के सिलसिले में 27 नवंबर 2024 को फिल्म के सेट पे मुंबई में लव एंड वॉर के सेट पे फिल्म सिटी में मुझे बुलाया गया। काफ़ी लंबे डिस्कशन के बाद मुझे फिल्म की रेकी का लाइन प्रोड्यूसर नियुक्त किया गया। उसमें एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि मुझे बंसाली साहब की Z+ सिक्योरिटी प्रोक्योर करनी है, क्योंकि बहुत ही टीडीएस और बहुत ही उच्च लेवल का सिक्योरिटी लगती है, ड्रिल्स है और काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क भी है, क्योंकि उनका पिछला एक्सपीरियंस फिल्म मेकिंग का राजस्थान में ख़राब था। तो उसी पे मैंने प्रॉम्प्टली एक्शन लिया, क्योंकि टाइम कम था। उनका 1 से लेकर 4 दिसंबर तक दौरा था, उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया। मैंने यहाँ सारी परमिशन सारा ड्रिल कर लिया और उसी के बाद मुझे पता चलता है वो 19 दिसंबर को वापस आते हैं अपने लेवल पे किसी और के साथ। मैं जब आमना सामना होता है मेरा उनसे होटल में, मैं उनसे बातचीत करता हूँ कि बंसाली साहब, आपने अगर मुझसे काम नहीं कराना था तो मुझे मुंबई बुलाया, ये सारे लाइनअप किया, मेरे टाइम रिसोर्सेज यूज़ किए, तो आप मुझे बता देते तो ठीक रहता। तो उसका उनके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। बोले प्रतीक कुछ करेंगे। उनके प्रोडक्शन मैनेजर्स हैं मेनली जो इसमें इन्वॉल्व थे, उत्कर्ष वाली और अरविंदर गिल, उनके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था इस चीज़ का। अब फिर फिल्म ठंडे बस्ते में चली जाती है, 5-6 महीने के लिए शूटिंग डिले हो जाती है, जैसा इंडस्ट्री में होता है। उसके बाद अगस्त में लाइनअप होता है फिल्म का दोबारा। इस बीच सारा ईमेल से और फ़ोन पे वार्तालाप होता रहता है, करेंगे ये सारी चीज़ होती रहती है। उसके बाद 17 अगस्त को जब फिल्म की शूटिंग से पहले प्रेप के दौरान क्रू और बंसाली साहब खुद आए। मैंने उनसे निवेदन किया कि बंसाली साहब इस चीज़ का निस्तारण होना चाहिए और जो भी मेरे टाइम एंड रिसोर्सेज लगे या तो उसका भुगतान कीजिए या फिर मेरे पीछे जो वर्क फोर्स है उनको आप कम से कम काम दीजिए। काम में भी एडवांस बुकिंग करा, जो लाइनअप होता है तो कहीं भुगतान भी करना पड़ता है। सिक्योरिटी की बात करें तो सारा लाइनअप किया हुआ, मतलब कई सारी मेहनत आपने इसमें की है। बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट है, सिक्योरिटी एजेंसीज है, गवर्नमेंट एजेंसीज है, दूसरी चीज़ें, काफ़ी सारा लंबा चौड़ा सेटअप रहता है इस चीज़ में, क्योंकि फिल्म निर्माण एक आदमी से तो होता नहीं है, पूरी वर्क फोर्स इन्वॉल्व होती है, तो सब इन्वॉल्वमेंट था इस चीज़ में। और 17 अगस्त को उनको पास कोई जवाब नहीं था। मैं 8 घंटे बैठा रहा, 2-3 दिन, 8-10 घंटे पर डे, उनका कोई जवाब नहीं, ना वो मेरे से मिलना है, ना मेरे से उनसे बात कर पाने का मौका दिया, क्योंकि फिल्म शूटिंग अब मामला दर्ज हो चुका है कोर्ट के आदेश के बाद में। बिल्कुल, पुलिस के पास में गया, परिवार पेश किया, वहाँ की कार्रवाई से मैं संतुष्ट नहीं था तो मुझे कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट ने इवेंचुअली ये मुकदमा दर्ज किया। देखिए, ये मेरा कोई पर्सनल वेंडेटा, पर्सनल दुश्मनी नहीं है, द्वेष भाव नहीं बंसाली साहब से। उनके कार्य की मैं बहुत सराहना करना हूँ, उनका भारतीय सिनेमा में भी बहुत बड़ा योगदान है, पर ये उस सिस्टम के खिलाफ है कि जो आप प्रोडक्शन लेवल पे यंग एंटरप्रेन्योर्स को, दूसरे लोगों को हायर करते हैं एंड मोमेंट पे, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी चीज़ के, क्योंकि हमारे पीछे भी 50-100 लोग, हज़ारों लोग एक दिन की शूटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, वो लोग भी निराश होते हैं। तो ये प्रेसिडेंट, ये मामला एक नज़ीर सेट करेगा कि आइंदा से ऐसा नहीं हो। ये है प्रतीक राज माथुर, जिन्होंने पूरा लाइन ऑफ सेटअप लव एंड वॉर में किया था, जो फिल्म बननी थी, लेकिन कहीं न कहीं जो वार है संजय लीला बंसाली की टीम और उनके द्वारा ये वार उन पर कर दिया गया। अब देखना है संजय लीला बंसाली प्रतीक राज माथुर के लिए आगे क्या कदम बढ़ाकर आगे आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट लक्षित के साथ प्रदीप जोशी, सच बेदरद, जोधपुर। सुमेरपुर में जवाई बांध डाक बंगले में उपखंड अधिकारी कालूराम कुम्हार की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जवाई बांध के फाटक खोलने की संभावना और उससे पूर्व की तैयारियों को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। वहीं बैठक में कई विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। सुमेरपुर और शिवगंज प्रशासन की जवाई बांध डाक बंगले में बैठक थी, जिसमें सिंचाई विभाग के साथ साथ पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। अगर बाई चांस जवाई बांध के फाटक खोले जाते हैं तो उसकी क्या इफेक्ट होंगे, नदी के आसपास के गांवों को अलर्ट कैसे किया जाएगा, उनके गांवों को कैसे रिहेबिलिट करेंगे, इसकी संबंध में पूर्व तैयारी के संबंध में यहाँ बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी जो अधिकारी हैं, सभी जो ग्रामीण विकास के, पुलिस प्रशासन, सभी को आपस में निर्देश किया गया है कि जवाई बांध में जो भी इमरजेंसी अगर स्थिति बनती है
तो इसका पूर्व प्लान तैयार करके जो अपने फ्लड कंटीजेंसी प्लान में उसके हिसाब से। ऐसा है कि सुमेरपुर स्थित जवाई बांध की कुल क्षमता 7327 MCFT है और करीब 6235 MCFT पानी आ चुका है और करीब 1100 MCFT पानी अभी भी आएगा, तब जाके ये बांध ओवरफ्लो होगा। प्रतिदिन 200 MCFT पानी हाल फिलहाल आ रहा है। हो सकता है तेज़ बरसात हो जाए और नहीं भी होए तो हम मान रहे हैं कि लगभग 5 से 7 दिनों में अगर इसी फ्लो से अगर पानी आता है तो अपना बांध है पूर्ण रूप से भर सकता है। इसी प्रकार सही में भी लगभग 9 मीटर के आसपास पानी आ चुका है, तो सही जो हमारा है वो फीडबैक के हिसाब से उसको भी भरना आवश्यक है। अभी चूँकि तेज़ बरसात अगर नहीं होती है तो अगले 7-8 दिनों में जो सही का ओवरफ्लो आ रहा है, इनफ्लो आ रहा है, उसको बंद करना पड़ेगा और सही बांध को फुल भरना पड़ेगा। परंतु अगर तेज़ बरसात हो जाए तो प्रशासन को इस संबंध में अलर्ट रहना पड़ेगा, कभी भी इमरजेंसी। जोधपुर के भावी गांव का मुख्य तालाब लबालब हो चुका है, जिसके ओवरफ्लो के पानी की निकासी को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर खड़े तहसीलदार, JEN और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में महिलाओं पर JCB चालक ने JCB चढ़ाकर मारने का प्रयास किया। फिर भी प्रशासन ने अभी तक JCB चालक पर कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं पाली के सोजत से खबर है, जहां सोजत में नदी के तेज बहाव में फंसा ट्रक। उफान पर बह रही लीटली नदी पर हुआ हादसा। तेज बहाव में नदी के बीच फंसा ट्रक ड्राइवर। मौके पर पहुंचा पुलिस का जाब्ता। क्रेन की मदद से रेस्क्यू कर ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो सोजत में नदी के तेज बहाव में एक ट्रक के फंसने की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। लीलड़ी नदी पर यह हादसा हुआ है। तेज बहाव में नदी के बीच एक ट्रक ड्राइवर फंस गया, ट्रक फंस गया। आप ये देखिए कि कितना फ्लो नदियों का, ओवरफ्लो नदियां बह रही हैं, उसके बावजूद लोग इनके बीच बसी जो पुल पुलियां हैं उनसे गुजरते हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर। ये वाकई हैरान कर देने वाले प्रकरण हैं कि अपने जीवन से बड़ा कुछ नहीं होता और उसके बावजूद भी लोग इतना रिस्क लेकर ऐसी पुल पुलियाओं को पार करते हैं। वहीं दूदू में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस मुसीबत की घड़ी में SDRF मसीहा बनकर लोगों के जीवन को बचाने में जुटी है। SDRF टीम ने बाढ़ से घिरे परिवारों को सुरक्षित निकाला। सेवा गांव में सेवा पावर हाउस के सामने आधी सड़क टूट चुकी है। मंगलवाड़ा से सेवा तक खेत पानी में डूब चुके हैं। वहीं शमशान घाट के पास भी नाले का पानी बराबर बह रहा है, जिससे अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन भी बाढ़ में फंसे ग्रामीणों के लिए जरूरी सामान मुहैया करवा रहा है। हनुमानगढ़ से खबर है, जहां जंक्शन में अबोहर बाईपास पर टूटा गंदे पानी का तटबंध टूटने से पौष इलाके सिविल लाइन में घुसा पानी। ओवरफ्लो होने के कारण टूटा तटबंध। नागरिकों ने पहले ही तटबंध टूटने की जताई थी आशंका। कई घरों के आसपास फैला बदबूदार पानी। सीवरेज और बरसात का पानी मकानों तक पहुंचा। सिविल लाइंस में ही है जिला कलेक्टर, विधायक समेत अधिकारियों के निवास। तटबंध बांधने में जुटी नगर परिषद की टीम। वहीं डीके कस्बा कामा में जगह जगह जल भराव होने से बाढ़ के हालात हो गए हैं। राधिका कॉलोनी में पानी निकासी की समस्या बनी हुई है और इस समस्या से यहां लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कॉलोनी के लोगों ने नगर पालिका में कई बार शिकायत की, इसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई, जिससे स्थानीय लोगों ने कलेक्टर से शिकायत की है। पास में ये तलैया है जिसको चंद्र सरोवर के नाम से जाना जाता है। पूरी बस्ती का पानी इसमें आता है। सामान्य दिनों में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन बारिश के दिनों में ये पूरी लबालब हो चुकी है और इतनी लबालब हो चुकी है कि आज बस्ती की जो मकान है वो गिरने पे उतारू हैं। बेसमेंट्स में पानी भर गया है। स्थितियाँ ये हैं, नगर पालिका के चेयरमैन साहिब को, उनके प्रतिनिधि को, स्थानीय जो भी अन्य नेता हैं उनको समय समय पर सूचना दी जाती रही है, लेकिन किसी ने कोई भी आज तक इसके ऊपर काम नहीं किया। आज स्थिति ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नाला ओवरफ्लो हो चुका है, ये गंदगी से अटा पड़ा है। यहाँ पे ये जो पानी भरा पड़ा है लट्ठे के पास में, यहाँ से
वहीं बसेड़ी में लगातार मूसलाधार बारिश ने बसेड़ी कस्बे और आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही मचा दी है। पुटपुरा बांध में पानी की आवक बढ़ने से बाघतर सड़क पर बहने वाली कुवारिका नदी में जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, जिसके चलते 2 दर्जन से अधिक गांवों का मुख्य सड़क संपर्क पूरी तरह कट गया है। नदी के उफान के कारण पेयजल विभाग की बोरिंग और पाइपलाइन सिस्टम पानी में डूब गए, जिससे बसेड़ी में पेयजल सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है। लोग पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। कस्बे के हरियल कॉलोनी समेत सड़क से सटे सैकड़ों मकानों में रहने वाले परिवार भी मुख्य कस्बे से कट गए हैं, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को जल्द से जल्द जल भराव और पेयजल संकट का समाधान करने की मांग उठ रही है। वहीं पिंडवाड़ा तहसील के वेस्ट बनास नदी बांध से बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक का बांध के ओवरफ्लो गेज की ऊंची दीवार पर चढ़कर खतरनाक स्टंट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि युवक बार बार छलांग लगाकर अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद आमजन में आक्रोश है और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। वहीं दौसा के महवा से खबर है, जहां बरसात में बढ़ा सर्पदंश का खतरा। एक ही दिन में जिला अस्पताल में आधा दर्जन मरीज भर्ती। सभी मरीजों का डॉक्टर दिनेश मीणा की देखरेख में उपचार चल रहा है। सर्पदंश की स्थिति में किसी भी प्रकार की ना करें देरी, समय पर इलाज मिलने से बच सकती है मरीज की जान। तो बारिश के मौसम में जो सर्पदंश के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बन चुका है। दौसा में आधा दर्जन से ज़्यादा सांप के डसने का मामला सामने आया है। सर्पदंश की स्थिति में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार्य नहीं है, अन्यथा जान जा सकती है और समय पर अगर इलाज मिल जाए तो मरीज की जान बच भी सकती है। बरसात में सर्पदंश का खतरा लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए चौकन्ना रहना बेहद ज़रूरी। अभी पिछले कुछ दिनों में देखने में बारिश का रुक रुक कर बारिश हो रही है तो सांप जो बिल में रहता है वो बाहर निकलता है। पिछले महीने 15 दिन के अंदर कम से कम 10 से 12 मरीज अस्पताल में आ चुके हैं। जो मरीज सीधा अस्पताल आता है उसका पूरा इलाज होता है। माननीय विधायक महोदय ने भी अस्पताल व्यवस्थाएं बहुत माकूल करी हुई है, सबको निर्देश दे रखे हैं। प्रशासन भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है सर्पदंश को लेकर, क्योंकि लोग झाड़ फूक में ज्यादा विश्वास करते हैं, तो कभी कहाँ झाड़ा दिलाते, कभी कहाँ दिलाते, तो एंड लास्ट स्टेज पर हमारे पास मरीज को लेकर आते हैं। उस स्थिति में मरीज को बचाने के बहुत ही कम विकल्प मौजूद होते हैं हमारे पास।